अब तक आपने देखा कि शंकर की माँ अपनी बहू के द्वारा बेटी को जन्म देने के कारण खुश नहीं थी। वो नहीं चाहती थी कि वो घर में आए, मगर शंकर नहीं माना और उसे घर में लेकर आ गया। यहाँ तक कि उनके मना करने के बावजूद उन्होंने उसकी शादी भी तय करने की कोशिश की, मगर तभी एक साया स्नेहा और उसके होने वाले पति को नजर आने लगा। स्नेहा के ख्वाब में जो साया नजर आया था, उसकी बातों से स्नेहा बहुत बुरी तरह से डर गई थी। उसने सोच लिया था कि अब वो शादी नहीं करेगी। स्नेहा, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? कौन माँ बाप अपनी बेटी के इस फैसले में उसका साथ देंगे? तो आप क्या चाहती हैं माँ, कि मेरी वजह से अर्पित या उसकी फैमिली मुसीबत में पड़ जाए? लगता है तुमने दादी की कोई बात नहीं सुनी। उनकी किसी बात को मत मानो, कोई खतरा नहीं है। सब कुछ तुम्हारे मन का वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नीलिमा और शंकर के बार बार समझाने के बावजूद स्नेहा मानने को तैयार नहीं थी। दोनों ने अर्पित और उसके परिवार को मना कर दिया। अंकल, मैं एक बार ये सारी बातें स्नेहा के मुंह से सुनना चाहता हूँ। कल सुबह घर आऊंगा। वो ऐसे कैसे मना कर सकती है? अर्पित एक तरफ स्नेहा के बारे में सोच रहा था, दूसरी तरफ स्नेहा अर्पित के बारे में। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, मगर स्नेहा ने मजबूरीवश मना कर दिया था। देर रात तक दोनों को नींद नहीं आई। आधी रात के बाद जब स्नेहा सोने की कोशिश कर रही थी, तो उसे ऐसा लगा कि कमरे में उसके अलावा भी कोई और है, जो बड़ी ही तेजी से सांसें ले रहा है। उसने धीरे से आंखें खोलकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। उसने दोबारा आंखें बंद की तो किसी के सांस लेने की बहुत तेज तेज आवाज आ रही थी। उसे तेज बदबू आने लगी। नाक को सिकोड़कर उसने लाइट जलाई तो आंखें फटी सी रह गई। दिल दहल गया, सांस उखड़ रही थी। सामने वही महिला खड़ी थी जो उसे सपने में नजर आती थी। कौन हो तुम? बार बार हमें ही क्यों नजर आती हो? आखिर क्या चाहती हो तुम? दादी ने बताया था तुम हमारी शादी नहीं होने देना चाहती। अब तो मैंने शादी के लिए भी मना कर दिया है। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। कहते हुए स्नेहा जोर से चीखी। उसकी चीखों की आवाज सुनकर उसकी माँ नीलिमा और शंकर जी दोनों उसके कमरे में आ गए। क्या हुआ बेटा, क्यों चीख रही हो? पापा, देखिए उसे, देखिए वो अभी तक केवल हमारे सपने में आती थी, अब हमारे सामने आकर डरा रही है। स्नेहा के कहने पर शंकर जी पूरे कमरे में देखने लगते हैं, मगर उन्हें कोई नजर नहीं आता। स्नेहा बेटा, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। तुम्हें जरूर यहाँ कोई गलतफहमी हुई होगी। शंकर जी के बोलने पर स्नेहा ने आंखें खोलकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। कमरे में जो बदबू आ रही थी वो भी नहीं आ रही थी। पापा, मेरा यकीन कीजिए, वो अभी भी यही थी। इतनी गंदी बदबू कमरे में आ रही थी कि... बेटा, तेरी दादी की बातों का तुझ पर कुछ ज्यादा ही असर हो गया है। अभी आराम कर, सुबह बात करेंगे। कहते हुए शंकर जी ने जबरन स्नेहा को सुला दिया, मगर वो खुद स्नेहा के इस बर्ताव के कारण बहुत परेशान थे। अगली सुबह जब अर्पित स्नेहा से मिलने आया तो शंकर जी ने शुरू से लेकर आखिरी तक सारी बातें बता दी। अर्पित इन सब बातों पर यकीन करता था। अंकल जी, मैं स्नेहा को बहुत पसंद करता हूँ। उसे इस तरह परेशान नहीं देख सकता हूँ। तो क्या उसकी परेशानी को दूर करने के लिए खुद की जान को जोखिम में डालोगी? दादी, आपकी तरह मैं भी इन सब बातों में यकीन करता हूँ। मैंने भी उस तकलीफ को महसूस किया है जो स्नेहा महसूस करती है, मगर मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो शायद हमें उस तकलीफ से बाहर निकाल दे। स्नेहा, तुम अपना ध्यान रखना। मैं कुछ ही दिनों में वापस लौट आऊंगा। कहकर अर्पित नेपाल अपने गुरुजी को लेने के लिए निकल गया। वहां पहुंचकर जब उसने अपने गुरुजी को सच बताया तो कुछ देर ध्यान करने के बाद जो सच्चाई उन्हें पता चली, उसे जानकर वो भी परेशान हो गए। वो कोई साधारण आत्मा नहीं है, बल्कि पिछले कई सालों से प्रतिशोध से जल रही वो उस परिवार की ही बेटी है जो बिना शादी किए मर गई थी। वो अब उस परिवार की किसी भी लड़की का घर नहीं बसने देगी और ना ही उसे खुश रहने देगी। वो आत्मा बहुत ही ताकतवर है। गुरुजी, बचपन में आपने ही सिखाया था
कि नफरत के आगे प्यार हमेशा जीत जाता है, तो क्या हमारा प्यार इतना कमजोर है जो नफरत को ही नहीं हरा पाएगा? मैं तुम दोनों के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, मगर कहीं ऐसा ना हो कि वो दुष्ट आत्मा तुम्हें कोई कष्ट पहुंचाए। आप बस मार्ग बताइए, उस मार्ग पर चलने का कार्य मेरा और स्नेहा का है। अर्पित गुरुजी को लेकर स्नेहा के घर आ गया। गुरुजी ने पहले दोनों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए पहले एक पूजन किया। उस पूजन से अभिमंत्रित रक्षा कवच उन्होंने दोनों के हाथों में बांध दिया। उसे बेचैन इंतकाम में जल रही रूह को मुक्ति दिलाने का उपाय शायद आपको पता हो। इस रूह का इतिहास क्या है शायद आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, तो आप हमें बताइए। कहते हुए गुरुजी ने स्नेहा की दादी से राज जानने की कोशिश की। दादी ने एक गहरी सांस ली और कहा, हमें इस बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता। जो कुछ हमने हमारी सास से सुना था वही पता है। हमारी परदादी सास को 2 जुड़वा बेटियां हुई थी। एक का रंग दूध सा सफेद और दूसरी सांवली, मगर उस वक्त शायद रंग रूप को ज्यादा अहमियत दी जाती थी, इसीलिए दूसरी बेटी की शादी करने में उन्हें बहुत तकलीफ आ रही थी। जो कोई भी रिश्ता उनके लिए आता वो उनकी छोटी बहन को पसंद कर ले चले जाता। 2-4 बार ऐसा होने के कारण वो अंदर से टूट चुकी थी। उन्होंने एक दिन गुस्से में खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और मिट्टी का तेल डालकर खुद को जला लिया, मगर मरते मरते हमारे परिवार को श्राप दे गई कि इस घर की बेटियां कभी भी सुखी नहीं रहेगी, ना ही उनकी कभी शादी हो पाएगी। बस इससे ज्यादा हमें कुछ भी नहीं पता है। शंकर, देखा तूने, बड़ा होने के बाद भी तेरी बेटी को और तेरे परिवार को कितनी तकलीफ हो रही है। इसीलिए हम नहीं चाहते थे कि वो इस घर के भीतर भी आए, मगर तूने हमारी एक भी बात नहीं मानी। अब देख क्या होगा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अर्पित के माता पिता को भी इस बारे में पता चल चुका था। वो भी अर्पित के साथ थे। आने वाली अष्टमी को हम लोग उस आत्मा की मुक्ति के लिए विशेष पूजा का आयोजन करेंगे। तब तक आप लोगों को विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है, कहीं वो गुस्से में किसी को नुकसान ना पहुंचाए। उसी रात स्नेहा अपने कमरे में सो रही थी, तभी वो साया उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, मगर जब वो उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाया तो वो गुस्से में नीलिमा के कमरे में पहुंच गया। उसके शरीर के भीतर दाखिल हो वो घर की सारी चीजों को तोड़ने लग गया। तोड़ फोड़ की आवाज से जब सबकी नींद खुली तो सब उस कमरे में आए। स्नेहा, उस ताबीज को खोल दो, वरना तुम्हारी माँ को नहीं बचा पाओगे। मैं उसे मार दूंगी। कहते हुए नीलिमा के अंदर मौजूद साये ने उसका सिर दीवार में टेप मारा। उसके सर से खून बहने लगा, फिर वो खुद का ही गला दबाने लगी। नीलिमा दर्द से तड़प रही थी। रुक जाओ, माँ को कोई तकलीफ मत दो, मैं ये ताबीज उतार रही हूँ। कहते हुए स्नेहा ने वो ताबीज उतार दिया। जैसे ही स्नेहा ने वो ताबीज उतारा, वो साया स्नेहा के सीने पर सवार हो गया। उसका एक हाथ स्नेहा की गर्दन पर कस गया। पकड़ इतनी जबरदस्त थी कि उसे अपनी सांस घुटी महसूस होने लगी। भय से उसकी आंखें फट पड़ी। स्नेहा को लग रहा था कि अब वो नहीं बचने वाली। उसकी आंखों के आगे स्या अंधेरा छा गया था और उसके होश खो गए थे। तभी वहां गुरुजी आए और उन्होंने स्नेहा की हालत देखकर उसके सिर पर हाथ रखा। कुछ मंत्र पढ़ने लगी। उससे दूर हट गया था, मगर उसे आत्मा का असर अभी भी उसके ऊपर था। उसकी आंखें एकदम लाल थीं। उसने गुरुजी को दूर धक्का दे दिया। वह उसके लिए तैयार नहीं थी, मगर फिर खुद को संभाल करके दोबारा उसके पास आए। फिर गुरुजी ने उसकी दोनों आंखों के बीच पर अपने सीधे हाथ के अंगूठे को रखकर कुछ मंत्र पढ़े, जिससे वो बेहोश हो गई। गुरुजी, ये क्या हो गया? ये आत्मा बरसों से बदले की आग में जल रही है। इसे अपना बदला लेने के लिए खानदान में कोई भी लड़की नहीं मिली। यह अपना सालों का प्रतिशोध स्नेहा से ले रही है। इसकी मुक्ति के लिए स्नेहा के हाथों ही विशेष पूजा का आयोजन करना होगा। गुरुजी ने पूरे घर को अभिमंत्रित कर
जल से शुद्ध कराया और 7 दिनों की विशेष पूजा में उस आत्मा ने स्नेहा और गुरुजी को कई सारी तकलीफ दी। घर के सभी लोग उस तकलीफ के साक्षी थे, मगर कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा था। स्नेहा कई बार पूजा में बेहोश हो जाती या छत से उल्टी लटक जाती, कभी हवन कुंड में ही पानी डाल देती। मुश्किल से पूरी पूजा हुई और संपन्न होने के बाद आत्मा को एक कलश में कैद करके गंगा जी में उसका तर्पण किया गया। अब उसकी मुक्ति हो चुकी है। स्नेहा की शादी में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। गुरुजी के कहने पर दोनों घर वाले बहुत खुश हो गए। उन्होंने धूमधाम से स्नेहा और अर्पित की शादी कर दी।